जो हुआ वो बेहद शर्मनाक था। ये कहा बांग्लादेश में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण है, सड़कों पर आग है, राजनीति में उबाल है और इसी बीच भारत को लेकर बांग्लादेशी मीडिया में एक नया नैरेटिव फैलाया जा रहा था। लेकिन अब भारत ने पहली बार खुलकर जवाब दिया है। विदेश मंत्री झूठ बेनकाब हो गया, सच फतेयाब हो गया, पाकिस्तान के इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत मेरे पाकिस्तानियों, एक बार फिर तारीख अपने आप को दोहरा रही है। मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि ये सब मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा है और साथ ही भारत ने बांग्लादेश को एक कूटनीतिक संदेश भी दिया है कि ज्यादा छटपटाने की जरूरत नहीं है, सच कैमरे में कैद है और देश के लिए एक कूटनीतिक चेतावनी माना जा रहा। दरअसल एकतरफा ताकत का इस्तेमाल करके अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफवर्जी की है। सवाल यहाँ ये है कि क्या ये मुमकिन भी है, क्योंकि इसके जिम्मेदार तो सीधे सीधे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं। 20 दिसंबर को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर करीब 20 से 25 युवक इकट्ठा हुए। ये लोग बांग्लादेश के मैमन सिंह में दीपू चंद दास के साथ जो हुआ उसे लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही मांग कर रहे थे कि बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, कुछ ही मिनटों तक चला और कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन इसके बाद बांग्लादेशी मीडिया में एक अलग ही कहानी चलने लगी। बांग्लादेशी मीडिया के कुछ हिस्सों में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश हाई कमीशन की बाड़ तोड़ने की कोशिश की, सुरक्षा स्थिति बिगड़ गई, हाई कमीशन खतरे में आ गया। यानी कोशिश ये थी कि भारत को डिप्लोमेटिक तौर पर कटघरे में खड़ा किया जाए और इसी झूठे नैरेटिव के जवाब में भारत को सामने आना पड़ा। विदेश मंत्रालय यानी एमईए ने आधिकारिक बयान जारी किया। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा, बांग्लादेशी मीडिया के कुछ हिस्सों में इस घटना को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा। एमईए ने रिकॉर्ड पर साफ किया कि सिर्फ 20 से 25 युवक थे, उन्होंने नारे लगाए, कोई बाड़ तोड़ने की कोशिश नहीं की, कोई सुरक्षा संकट पैदा नहीं हुआ और दिल्ली पुलिस ने कुछ ही मिनटों में उन्हें वहां से हटा दिया। एमईए ने यह भी कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो सबूत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। यानी भारत ने साफ कह दिया कि झूठ मत फैलाइए, कैमरे झूठ नहीं बोलते हैं। भारत ने अपने बयान में एक बहुत अहम बात और जोड़ी, वियना कन्वेंशन। एमईए ने साफ कहा, भारत विदेशी मिशनों की सुरक्षा को वियना कन्वेंशन के तहत पूरी तरह सुनिश्चित करता है। इसका मतलब क्या है? भारत ने यह साफ किया कि वो एक जिम्मेदार राष्ट्र है और किसी भी विदेशी दूतावास की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। लेकिन बताएं कि बांग्लादेश भारत से खफा है और वो खफा ये है कि वो कहते हैं कि 1971 में, मैं अगले दिन एक रिपोर्ट देख रहा था जो कि रिपोर्ट जो बेसिकली इंडिया की ही एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो है आई थिंक उसने जारी की और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो बांग्लादेश है वो ये समझता है कि 1971 में इंडिया ने उनके साथ ज्यादती की है और जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो एक पूरा मुल्क बनाने में सारा कुछ किरदार अदा किया गया, चीज़ें की गई और अभी एक नया लड़का जो उस्मान हादी जिसका वो हो रहा था कि वो उसके पीछे भी वो कहते जी इंडिया का हाथ है। मतलब क्या व्हाई इंडिया वांट्स टू हैव अ डोमिनेंस ओवर बांग्लादेश और व्हाई इंडिया वांट्स कि बांग्लादेश में वो होना चाहिए जो इंडिया चाहता है। इसमें जल सब क्या जनूबी एशिया में एक नया सफाती महाज खामोशी से खुल चुका है? सेवन सिस्टर्स जिसे हसास खित्ते पर दी गई एक सियासी धमकी कैसे दिल्ली और ढाका के ताल्लुकात को एक नए इम्तिहान में डाल रही है और विक्ट्री में पेश आने वाले वाकयात ने एक बार फिर इस सवाल को जन्म दिया कि क्या दिल्ली और ढाका के दरमियान सफारती तनाव आर्जी है या इसके असरात तवील अल मुद्दत साबित हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नहीं, भारत के साथ जो भारत का चेहरा बेनकाब किया है पाकिस्तान ने, तो मई के बाद पूरी दुनिया को नजर आ गया, पूरी दुनिया को पता चल गया और उसकी जो एक झूठा और प्रोपेगेंडा भारत जो करता है और वो जो प्रोपेगेंडा मशीन है उनकी और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो वाज़ेह तौर पे खुल के पूरी दुनिया की आंखों के सामने है कि मन का दाई है। देखिए, हमने पुरअमन रहना है, हमने कोई साजिश में नहीं, हमने इजहान नहीं पैदा करना, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये 100% सेम स्क्रिप्ट है। दैट मीन्स कि ये बातें कंपनी की इमा पर की जा रही हैं। एक चीज समझ आ गई आपको? इशारतन ये बात कर दी मदर साहब ने और मैं आपको इसकी तफसील बता रहा हूं कि क्या इसका मतलब है। अब आते हैं दूसरी चीज की तरफ। साजिश एक तो नहीं है ना, साजिशें कई चल रही हैं और अब्दुल्ला के बयान के बाद इंडियन वज़ारत खारजा ने दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया।
बजाय इस तलबी की वजह ढाका में इंडियन सफारतखाने को लाहक सिक्योरिटी खदशात बताएगी। ताहम सफारती हलकों में यह तासुर भी सामने आया कि बांग्लादेश सियासतदानों के बयानात को इश्तियाल अंगेज समझा गया। सफारती सतह पर ऐसी तलबियां अक्सर महज रस्मी कार्रवाई नहीं होती, बल्कि यह एक वाज़ेह पैगाम भी समझा जाता है। यह तलबी एक ऐसे वक्त में हुई जब सिर्फ एक दिन कबल बांग्लादेश का विक्ट्री डे मनाया गया था। दिल्ली में इसे बारीक बीनी से नोट किया गया। इस तरह के बयानात इलाकाई ताकतों के दरमियान तवाज़ुन के सवाल को मजीद नुमाया करते हैं। डोमिनेट करना इसको चाहता है, भारत क्यों डोमिनेट करना चाहेगा बांग्लादेश को? नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों भी बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है, इसको लेकर भारत के खिलाफ बांग्लादेश में बहुत ही ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। इस पर भारत ने भी जवाब दिया है कि बांग्लादेश को ज़्यादा छटपटाने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ जो है कैमरे में रिकॉर्ड है। दरअसल दिल्ली में जो बांग्लादेश हाई कमीशन है उसके सामने कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और इसको दोस्तों बांग्लादेश की मीडिया ने बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, जिस पर भारत ने एक तीखा प्रतिक्रिया दिया और भारत ने इसी पर कहा कि कैमरे में सब रिकॉर्ड है, इसलिए ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हम सब देख रहे हैं कि बांग्लादेश में कितना ज़्यादा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा एक्टिव कर दिया गया है। जिस तरीके से एक हिंदू शख्स की हत्या कर दी गई किसी रीजन के, क्योंकि वो एक हिंदू था। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब यूनुस आया था उस समय भी हमने देखा था कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया गया था। अब एक बार फिर से उस्मान हादी की मौत पर ये चीजें दोहरा रही हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सब चीजें पाकिस्तान से ही मिलती जुलती नजर आती है। इन सब पर दोस्तों भारत ने करारा जवाब दिया है बांग्लादेश को। वीडियो से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हो गया टेक्सटाइल, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है बंगालियों का ना। ये अंडरस्टैंड आप जो बात कर रहे हैं ना, अंडरस्टैंडिंग है। आई वांट टू रिमूव योर मिसकंसेप्शन। आप लोगों में एक कीड़ा चला जाता है आप लोगों के दिमाग में, और हमारे तो दिमाग में जलसा कोई कीड़ा नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये बांग्लादेश की आवाम के दिमाग में मैं अपने आर्गुमेंट को you please allow me to finish my argument. उसके बाद आपको जो बोलना है बोलिए। After all, you have invited me as your guest, so you need to hear me out first. तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप बांग्लादेश को एक वन साइडेड प्रिज्म से मत देखिए। भारत का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है बांग्लादेश की इकोनॉमी में। आज भी अगर एक आप मेडिकल टूरिज्म भी अगर आप मानते हैं तो बांग्लादेश से मैक्सिमम लोग भारत में आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। और वो कहते हैं ये डोमिनेंस चाहते हैं, हेजमनी चाहते हैं, चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं ये वर्ड आप लोगों ने सीख लिया है ना, डोमिनेंस, हेजेमनी वगैरह, वो आप और हर एक जगह इसको फिट करने की कोशिश करते हैं। बंगाली कहते हैं, हम नहीं कहते। नहीं, जो भी कहेंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल नैरेटिव इज बीइंग शेप्ड एंड हु इज रिस्पांसिबल फॉर शेपिंग द नैरेटिव? जमात-ए इस्लामी। एंड इसको जमात-ए इस्लामी कौन है? वो इट्स अ टूल ऑफ द आईएसआई इन पाकिस्तान। तो नहीं, तो जल साहब, आप बंगालियों को अगर 1951-71 में आजाद होने के बाद भी अगर आप और हसीना वाजिद ये कहती हैं कि जमात-ए इस्लामी आईएसआई का टूल है, तो बेसिकली तो यू डिसरिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश। अगर वहां पे इट इज नॉट, यू सी Jamaat Islami has got only an 8% vote base in Bangladesh. The major people जो उसको वहां पे जो आपके आज अगर आप स्ट्रीट्स में देख रहे हैं ये सिचुएशन को, ये this is not a representation of the minds of the Bengalis. नहीं तो वो यूथ जो थी, देखिए आपके पास एक ऐसी गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनुस जो सोच को लेके आया है, वही सोच आपको सड़क पे दिखाई दे रही है। इसका ये मतलब है कि यूनुस को